शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 पदाधिकारियों को उनके दायित्व सौंपे हैं। सायरा बानो बनी उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्षा। इसके अलावा धामी सरकार ने राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाते हुए उन्हें ये नई जिम्मेदारी दी है। उनके कंधों पर ये दायित्व सौंपा गया है। सायरा बानो इनका नाम। इसके अलावा सायरा बानो के साथ ही 20 और बीजेपी नेता जिन्हें दर्जा मंत्री बनाया गया। सायरा बानो ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी थी और दूसरी लिस्ट भी कहा जा रहा है जल्द ही जारी की जाएगी, सबके सामने लाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने, यहां उत्तराखंड सरकार ने दायित्वों की पहली सूची फिलहाल जारी की है। बीजेपी के 20 पदाधिकारियों का नाम इस सूची में शामिल, जिन्हें अलग अलग परिषद, अलग अलग आयोग और समितियों में दायित्व सौंपा गया है। लंबे समय से दायित्वों को लेकर सरकार पर दबाव था, वो पद खाली पड़े हुए थे, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। इसी को सॉर्ट आउट करते हुए ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्व देकर दबाव कम करने का काम किया। 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सुर्खियों में आई सायरा बानो, आपको याद ही होंगी। इनके समेत 20 ऐसे बीजेपी नेताओं को इस सूची में शामिल किया गया जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। उत्तराखंड में धामी सरकार ने जिन्हें दायित्व सौंपा है। सायरा बानो उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई। सायरा बानो ने ही ट्रिपल तलाक के खिलाफ यहां लंबी लड़ाई लड़ी थी और आज कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इसी बात का इनाम उन्हें कुछ इस तरह से दिया गया है। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा की 5वीं शक्ति मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है ये मां अपने भक्तों पर स्नेह लुटाती है। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है, कार्यों की जो विघ्न बाधाएं होती है वो खत्म हो जाती हैं। मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिला। सभी श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में लाइन लगाने के लिए पहुंच गए, दर्शन करने के लिए आतुर नजर आए। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी लोगों को नवरात्र के 5वें दिन की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि के 5वें दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ममता, करुणा और शक्ति की अधिष्ठात्री मां स्कंद माता को समर्पित चैत्र नवरात्रि के 5वें दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मां की कृपा से आपके जीवन में शांति, सुख समृद्धि और संतोष का वास रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के करीब 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा कर दी है। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिनका इतिहास को बनाने में कोई योगदान नहीं, उन्हें इतिहास को मिटाने में बहुत आनंद आता है। इतिहास को इसलिए संजोया जाता है जिससे आज की पीढ़ी को ये याद रहे कि ये आज़ादी कितने संघर्षों के बाद मिली है, कितनी मुश्किलों का सामना करना है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनकी हिफाजत करने का दायित्व, उस आज़ादी का, उसकी हिफाजत करने का दायित्व अब युवा पीढ़ी के कंधों पर है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इसको लेकर कहा कि हर तरफ से खनन से लेकर भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा से लेकर बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलों का खेल खेल रही है। और जो लोग जिनका कोई इतिहास बनाने में योगदान नहीं होता, मुझे लगता है उनको इतिहास को मिटाने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उन्हें दुख नहीं होता। उन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि इतिहास को संजोया क्यों जाता है। इतिहास को इसलिए संजोया जाता है जिससे कि जो अभी नई पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, हम इसे ये समझा सकें कि ये जो आज़ादी है जो हमें मिली है, ये कई संघर्षों से मिली है, कई बलिदानों से मिली है, और इसलिए जो है हम ये इतिहास को संजोने का कार्य करते हैं। और देखिए, धामी जी हर तरफ से, चाहे खनन का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात हो या तुष्टीकरण की बात हो, वो हर तरफ से इन मुद्दों पे घिरे हुए थे। इसलिए ये नाम बदलने का जो खेल है वो खेलने का ये इन्होंने कार्य शुरू किया है। मैं कहती हूँ बदलिए ना नाम। अगर नाम बदलने से प्रदेश का विकास हो रहा हो तो नाम बदलिए, नाम बदलने से रोजगार का सृजन हो रहा हो तो नाम बदलिए, नाम बदलने से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हो रही हो तो नाम बदलिए। लेकिन अगर ये अहम मुद्दों को भटकाने की वजह से नाम बदलने की राजनीति हो रही है तो ये प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का काम धामी जी कर रहे हैं, उसमें रोड़ा जो है क्रिएट करने का कार्य कर रहे हैं। देखिए,
वहीं सीएम धामी ने राज्य के 4 जिलों में विभिन्न स्थानों के नाम बदलकर ऐतिहासिक फैसला किया। रुड़की नगर निगम के आसफ नगर गांव के लोगों ने सीएम धामी के इस ऐतिहासिक फैसले की जमकर सराहना की और नाम परिवर्तन के इस फैसले को जनभावना और भारतीय संस्कृति के अनुरूप बताया। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि धामी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब आसफ नगर देव नारायण नगर के नाम से जाना जाएगा। हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। फैसला लिया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है और मैं समझता हूँ इससे क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था और जनभावनाओं को सम्मान करते हुए अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं समझता हूँ कि इसको धर्म से ना जोड़ें, धर्म से जोड़ के देश से जोड़ें, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारी महान विभूति यहाँ जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनके नामों पर ये नाम रखे गए हैं ताकि जनता याद करे कि हम आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आज़ादी मिली है वो किन शूरवीरों की वजह से मिली है। तो उनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाना मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, रुड़की विधानसभा में आसफ नगर का नाम बदला है और उसका नाम देव नारायण रख दिया गया है और वहाँ के क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और आज होली दिवाली मना रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं। एक बरसों से जो एक उनके मन में एक शंका थी वो शंका दूर हुई और आज देवनारायण नाम बोल के उनको एक प्रसन्नता हो रही है और अपने संस्कार और अपनी विरासत को वो आज बचावा मान रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी हलचलें तेज है। विपक्ष इस बिल को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा वक्फ संपत्तियों का सही से इस्तेमाल हो, इसके लिए जांच जरूरी है। विपक्षी दल खुद इन संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जनता को इसीलिए वो गुमराह कर रही हैं। ये बिल दरअसल गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए लाया जा रहा है। ये बिल इन्हीं के हक में है। अल्पसंख्यक समाज की सशक्तिकरण चाहते हैं, उनकी शिक्षित चाहते हैं और जहां तक 1995 में जो वक्फ अधिनियम बना था उसमें संशोधन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर काबिज होकर के बैठे हैं लोग और समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी और हमारे वक्फ से जुड़े हुए लोग जिन्होंने हमारी संपत्ति को वक्फ करके चले गए उनको भी एक राहत मिलेगी कि हमारी कम से कम इस वक्फ की संपत्ति पे कहीं ना कहीं हमारे लोगों को फायदा मिल रहा है। चमोली जनपद के नंदा देवी बायोस्फीयर के निदेशक पर उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर वन विभाग के कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए। इन कर्मचारियों ने 2 अप्रैल यानी कि आज तक की कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी जो दी थी उसे अब स्थगित कर दिया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि निदेशक को जिला मुख्यालय से हटाया जाना चाहिए और दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। दूसरी तरफ इस संबंध में आर.के. मिश्रा पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ उत्तराखंड के मुताबिक ये मामला शासन स्तर का है। उन्होंने हालांकि आश्वासन दिया है कि किसी भी कर्मचारी का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जहां तक बात है स्थानांतरण की यानी कि ट्रांसफर की, तो वो शासन स्तर पर ही फैसले लिए जा सकते हैं। जो बातचीत हमने किया था वो तो डोमेन में है, क्योंकि ये लिखित में हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने निकाल दिया है और इसी हमारा मंथन सभागृह में उनका 25 कर्मचारी यहाँ पर आए थे और उसके अंदर वो लोग भी थे जिन्होंने शिकायत किए थे और उनका पूरी मौका दिया गया कि वो अपना शिकायत के बारे में सबको बताए और यहाँ पर ये बताया गया और महसूस किया गया है कि हमारा जो कर्मचारी है उनके साथ अन्याय हुआ है और हमने उसको बड़ा स्ट्रांगली कहा है कि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई अनावश्यक उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका अपना इज्जत होता है एंड प्रोफेशनली और किसी का कोई दिक्कत होता है उसके लिए डील करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे सेवा नियमावली इत्यादि है, लेकिन जिसमें कोई आदमी को ठेस पहुंचता है अपना मर्यादा के प्रति, वो होना नहीं चाहिए। वो क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है। एवं जिनका जैसे कि तनख्वाह रोक दिया गया था तो उसको इमीडिएटली रीइंस्टेट करने के लिए उसी दिन आदेश कर दिया गया था और ये 24 आवर्स के अंदर मैंने उसका आदेश भी जारी कर दिया था एवं उन लोगों ने भी इमीडिएटली कार्य करना शुरुआत भी कर दिए थे। चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट और सनातन धर्म प्रचारक हरिओम महाराज ने एक पत्रकारों से हुई वार्ता के दौरान कहा कि उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है देश की हवा में जहर घुल रहा है जिसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ किया जाना बेहद जरूरी है।
अब तक 102 संकल्पित यज्ञ हो चुके हैं, वो इन यज्ञों को कर चुके हैं। 2 अप्रैल से 103वां संकल्पित यज्ञ भी इलाहाबाद में शुरू होने जा रहा है। उन्होंने बताया देश को बचाने के लिए घर घर यज्ञ होना चाहिए, हर घर यज्ञ की ये मुहिम सरकार के द्वारा चलाई जानी चाहिए। यदि सरकार इस मुहिम को चलाती है तो पूरे देश को इसका लाभ स्वच्छ पर्यावरण के रूप में जरूर मिलेगा। उन्होंने बताया उनकी मांग को स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम का दर्जा दिया, जिसके लिए हम हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मंडल अध्यक्ष ने भी हरिओम महाराज की मांगों को जायज ठहराया और सरकार से मांग की है कि सरकार भी इन मुद्दों पर ध्यान दे ताकि जहरीली हो रही हवा को शुद्ध किया जा सके, वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूं और मैं आपको बताना चाहूं कि गुरुदेव का एक संकल्प है 108 यज्ञ का, तो उसमें से 102 यज्ञ गुरुदेव पूरे कर चुके हैं। उसमें से जो 102वां यज्ञ था, जो द्वापर युग की जो भूमि है कुरुक्षेत्र, वहां पर, तो सौभाग्य से मुझे भी उसमें शामिल होने का अवसर मिला। एक भव्य और दिव्य यज्ञ था और गुरुजी का संकल्प था उसमें कि कुरुक्षेत्र को जो है कुरुक्षेत्र धाम घोषित करें। तो मैं उसके लिए हरियाणा सरकार का, नायब सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो गुरुदेव का संकल्प था कि हरियाणा को जो है कुरुक्षेत्र को जो है कुरुक्षेत्र धाम बनाया जाए, उसको पूर्ण किया। उसके लिए हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और जहाँ तक बात है एक यज्ञ दिवस मनाने की, तो हम पिछले 2 वर्षों से गुरुजी के आदेशानुसार हम हर वर्ष जो है 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाते हैं। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के जो विशेष नायक रहे मोहनलाल बड़ौली, जो ब्राह्मण हैं और अपना ब्राह्मण कर्म समझते हुए, धर्म समझते हुए उन्होंने पूर्ण रूप से यज्ञ को पूर्णाहुति की ओर ले जाने का कार्य किया और पूर्णाहुति कराया।